ये बात तो आपने नोटिस करी होगी कि जो लोग भी इंस्टा पे आईफोन से स्टोरी या रील शेयर करते हैं उनका कंटेंट इन द कंपैरिजन ऑफ एंड्रॉयड यूजर्स थोड़ा ज़्यादा सेक्सी लगता है। बट ऐसा है क्यों? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी आपको अदर वीडियोस जैसा इसमें यही बताऊंगा कि आईफोन का कैमरा तगड़ा है, उसका प्रोसेसर तगड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गेम ही बिल्कुल अलग। चलो पता करते हैं व्हाई इंस्टाग्राम में स्नैपचैट फिल्टर्स परफॉर्म बेटर ऑन आईफोन। सो लेट्स सॉल्व देम। तो देखो यार, ये पूरा सिनेरियो समझने से पहले कि इंस्टाग्राम के फिल्टर्स और स्नैपचैट के फिल्टर्स आईफोन्स पे ही सबसे बढ़िया से परफॉर्म क्यों करते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी नॉर्मल फोटो, जो हम लोग फोटो खींचते हैं अपने फ़ोन से, वो कैसे खींचती है। तो चलो देखते हैं। देखो, जैसे अपने फ़ोन का आप कैमरा ओपन करोगे तो सबसे पहला जो आपको प्रीव्यू दिखता है, ये जो प्रीव्यू दिख रहा है इसे हम व्यू फाइंडर कहते हैं। ठीक है, मतलब समझे, आपने कैमरा खोला और जो पहली स्क्रीन दिखी, मतलब जिससे हम देखते हैं कि फोटो में आने क्या वाला है, जो हमें बताता है कि अब क्या आएगा फोटो में, उसे व्यू फाइंडर कहते हैं। उसके बाद जब आप अपने शटर बटन पे टैप करते हैं, 1-2 सेकंड की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमारे सामने फाइनल इमेज निकल कर आती है। सारा कॉन्सेप्ट समझते जाओ। देखो, सबसे पहले हमने व्यू फाइंडर देखा, शटर बटन पे टैप किया, उसके बाद हमें फाइनल फोटो मिल गई। अब देखते हैं कि इंस्टाग्राम के फिल्टर्स कैसे काम करते हैं। तो देखो, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स एज अ मैगी मसाला काम करते हैं। जैसे मैगी मसाला का काम होता है ना कि हमारी सब्जी के साथ मिल जाए और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा कर दे, सेम वैसे ही इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हमारे फोटो के साथ चिपट कर या उससे मिलकर उसे और भी ज़्यादा तगड़ा बना देते हैं। यहाँ पर मैंने मैगी मसाला का नाम एक स्पेशल रीजन से लिया है, वो आपको आगे तो पता चल ही जाएगा। अब जितनी भी चीज़ें बताऊँगा ना, उससे बिल्कुल ध्यान से याद रखते जाना। देखो, मैगी मसाला का हम सबसे पीक परफॉर्मेंस कब निकाल पाते हैं? जब हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गई होती है और ऊपर से मैगी मसाला डाला एंड वो हवा मज़ा ही आ गया, पूरी सुगंध फैल गई। अब ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मैगी मसाला का सबसे अच्छा पीक कब निकलता है? जब हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पकी हुई होती है। मीन्स मैगी मसाला सबसे अच्छा पके हुए खाने पे काम करता है। ऑलराइट, उसी तरह जैसे हमने पहले देखा कि इंस्टाग्राम के फिल्टर्स एज अ मैगी मसाला काम करते हैं, तो वो भी पके हुए फोटोज पे सबसे अच्छा काम करते हैं। अभी ये सारा चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी, बट इसे समझते जाओ। इंस्टाग्राम के फिल्टर्स पके हुए फोटोज पे सबसे अच्छा काम करते हैं। अब आप कहोगे यार, ये पका हुआ फोटोज क्या है? अभी हमने यहाँ देखा था ना, प्रोसेसिंग। जब हम लोग व्यू फाइंडर देखते हैं, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन फाइनल इमेज आती है, एंड प्रोसेसिंग को ही पकना कहते हैं। तो जो सबसे प्रोसेस्ड इमेज होगी ना, उस पे इंस्टाग्राम का जो फिल्टर होगा वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। समझ में आई बात? अब हम लोग ये समझते हैं कि iOS में ये इतना बढ़िया काम क्यों करता है। देखो, किसी भी फोटो को पकाने या प्रोसेस करने के लिए एक एल्गोरिदम होता है और जब फोटो प्रोसेस हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर इंस्टा को भी अपने फिल्टर्स लगाने हैं जो कि प्रोसेस्ड फोटो पे सबसे बेस्ट काम करते हैं, तो उसे भी फोटो को पकाना पड़ेगा, है ना? तो उसे भी एक एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे वो फोटोज़ को पकाए, फिर उसके बाद अपने फिल्टर्स को लगाए, फिर फाइनल फोटोज प्रोड्यूस करे जो कि बिल्कुल जी फाड़ होंगी। अगर एकदम सिंपलेस्ट वे निकाले तो ऐसे समझो कि जैसे हम लोग की मॉम है, अब वो कोई खाना बना रही है, तो जब उन्हें पूरी रेसिपी आती होगी तभी ना वो बिल्कुल बेस्ट बनाएंगी। वो सारा चीज़ उनके कंट्रोल में होगा, उन्होंने क्या डाला है, कब मसाला डाला है, क्या चीज़ किया, कितना ऑयल पुट किया, वो सब उन्हें पता होगा। ठीक है, वैसे इंस्टाग्राम को भी अगर बेस्ट फोटोज निकालने हैं तो उसे भी पूरे फोटो को अपने खुद से पकाना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? एंड जब इंस्टा आईफोन्स पे जाता है तो ये जो आईफोन है, इसे ये वो एल्गोरिदम, वो रेसिपी पहले से ही बनाकर दे देता है। मतलब समझो, इंस्टा गया, अब इंस्टा को कुछ भी अपने से याद रखने की जरूरत नहीं है। वो रेसिपी इसे आईफोन के अंदर पहले से ही इन iOS जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मिल जाएंगी, जिससे वो मतलब जो प्रोसेस करने का तरीका है, जिस तरीके से फोटो प्रोसेस होती है, वो यहाँ इससे पहले से ही मिल जाएगी। तो इंस्टा जाता है, वो प्रोसेस करना, वो जो रेसिपी बनाने का तरीका है उसे वो उठाता है, उस तरीके से फोटोज़ को बनाता है, उसके बाद अपने फिल्टर चिपकाता है और बिल्कुल बवाल फोटोज़ निकल आती हैं। समझ में? अगर हम लोग बात करें एंड्रॉयड की, तो जब इंस्टा एंड्रॉयड पे जाता है तो उसे वहाँ पे ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं मिलता। जी हाँ, एंड्रॉयड में इमेजेस को प्रोसेस करने का कोई एल्गोरिदम है ही नहीं, और इस वजह से जब भी इंस्टा जाता है एंड्रॉयड के पास तो उसे कोई भी एल्गोरिदम नहीं मिलता। फिर वो क्या करता है, अब इसके लिए हम लोग पुराने वाले इमेज पे चलेंगे जहाँ पर हमने देखा था कि ये यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, देन अब प्रोसेसिंग के बाद ही फाइनल इमेज निकल कर आती है।
तो अब प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं पा रही क्योंकि एल्गोरिदम तो है नहीं। तो फिर इंस्टा या स्नैपचैट क्या करते हैं, वो जो व्यू फाइंडर है जहाँ पे हमने प्रीव्यू मिलता है किसी भी इमेज को खींचने से पहले, वो उसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसी पे एक सस्ती सी इमेज बना करके हमें दे देते हैं, जिसके वजह से हमें मिलती है बिल्कुल ही टट्टी इमेज। और आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि जब कोई एल्गोरिदम ही नहीं है जिससे इमेज को प्रोसेस किया जाए, तो फिर एंड्रॉयड में इमेजेस खिंच कैसे जाती हैं? एंड्रॉयड इतने तगड़े तगड़े कैमरा स्मार्टफोन्स कैसे बना देती है? और अभी तो जो मी 11 अल्ट्रा है वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पे लीड कर रहा है अपने कैमरे को लेकर के। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो, जैसे हमने अभी एंड्रॉयड में एक इमेज क्लिक करी, देन अभी जो प्रोसेसिंग हो रही है अगर इसे हम खोल कर देखें तो ये प्रोसेसिंग इन द ऐप होती है। मतलब वो ऐप जिसमें जो कैमरे वाली ऐप है जिसे हम लोग फोटो खींचे, उस ऐप के अंदर कंपनी एल्गोरिदम डाल के देती है अलग से, ना कि एंड्रॉयड। समझे इस बात को? मतलब समझो, अगर कंपनी है जैसे सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग ने अभी अपना कोई सैमसंग का M1 निकाल दिया फ़ोन, ठीक है, तो वो अपना जो कैमरा जो ऐप है उस ऐप को सैमसंग M1 के लिए खूब अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेगी। उसके कैमरे से कैसे आउटपुट निकालना है उसके लिए एक अपना एल्गोरिदम बना करके उस ऐप में डालेगी। उसके बाद ही आप जो फ़ोटो निकाल पाओगे तो अच्छी निकलेगी। अब अंदर तो कोई एल्गोरिदम है नहीं, तो कंपनी को ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी वजह से अगर आप कोई थर्ड पार्टी कैमरा ऐप डाउनलोड करके देखो एंड्रॉयड में, बिल्कुल टट्टी परफॉर्मेंस आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा यार। और अगर आप iOS में कोई भी ऐप डाल लो कैमरा की, वो एज अ डिफ़ॉल्ट कैमरा काम करेगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कैमरा में भी जो कैमरा प्रोसेसिंग है वही हो रही है, जो रेसिपी है वो पहले ही है। और फिर जो आप कोई बाहर से डालोगे, कोई भी ऐप आएगी वही रेसिपी उठाएगी और बिल्कुल मक्खन आपको फ़ोटोज़ निकाल के दे देगी। और इसी वजह से वो लोग जीत जाते हैं हर ही बार। और एंड्रॉयड, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई इंस्टाग्राम खुद ही अपना एल्गोरिदम लेके क्यों नहीं आ जाता साथ में, जिससे वो फ़ोटोज़ को निकाल ले और उससे प्रोसेस कर ले? तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मतलब आप सोचो कितने हज़ार फ़ोन हैं और उसे पर्टिकुलर एक फ़ोन के लिए अपना एल्गोरिदम बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि इंस्टा कभी नहीं करेगा। अरे यार, कोई भी क्यों करेगा? एक फ़ोन को टारगेट करना कितना मुश्किल काम है। और एंड्रॉयड अगर जब तक गूगल इसमें अपने से जो इमेज प्रोसेसिंग है उसे डाल कर नहीं दे देती एक एल्गोरिदम, तब तक ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी और आपको इंस्टा पर और स्नैपचैट पे एकदम गंदा परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। एंड नाउ इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा, तो प्लीज़ एक मिनिमम एक शेयर तो कर ही देना एंड लाइक तो कर ही दो। और आई डोंट थिंक कि आप इतनी जानकारी के बाद बिना सब्सक्राइब किए जाने वाले हो। सो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब वीडियोस बिल्कुल धकाधक हर वीक आने वाली हैं। सो ख्याल रखो अपना, मजे करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।